सोयाबीन से भरे ट्रक चोरी के मामले में राजगढ़ एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पचौर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 11 आरोपी गिरफ्तार। पचौर थाने में की प्रेस वार्ता। पचौर में विगत दिनों 12 लाख की सोयाबीन सहित ट्रक चोरी का मामले का खुलासा आज पचौर थाने में राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर सोयाबीन की 490 बोरी को जब्त किया। पुलिस की अलग अलग 7 टीमें जांच में जुटी हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र, गांव, गोवा, बेंगलुरु सहित शिरडी तक पुलिस के द्वारा छानबीन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पचौर से लेकर महाराष्ट्र, गोवा सहित कर्नाटक के सीसीटीवी फुटेज, लॉन्च और होटलों पर दबिश देकर आरोपियों तक पहुंची, जहां उनसे माल जब्त कर गिरफ्तार किया। लेकिन जिस ट्रक में सोयाबीन भरी वह अभी नहीं मिला, जिसकी खोज जारी है। एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा कि हम जल्द ट्रक की खोज दिन भी कर लेंगे। वहीं बाकी के आरोपी भी जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। प्रेस वार्ता के बाद पचौर के व्यापारियों ने राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा, एसडीओपी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा सहित पुलिस स्टाफ का साफा, श्रीफल व माला पहनाकर स्वागत किया गया। सहयोग किया, इसके कारण हम लोग को एक अच्छी सफलता मिली है कि पूरा सोयाबीन जो इनका था वो हम लोग बरामद कर पाए हैं। इसी के साथ साथ कुल 11 आरोपियों को हमने अभी गिरफ्तार किया है वर्तमान में। इसमें करीबन 2 से 3 आरोपी और हैं, जिनके पीछे अभी लगातार हमारी टीम्स जो हैं वो इंदौर, खरगोन और जावरा जो पड़ता है रतलाम में, वहाँ पर दबिश दे रही हैं। मुझे लगता है उन लोगों की भी जल्दी गिरफ्तारी होगी। इसमें आरोपियों के द्वारा जो प्रयुक्त की गई थी डिज़ायर कार, वो भी हमें जब्त हुई है। इसको हमने बेलगावी के पास से हम लोग ट्रेस करते हुए आए थे और टीम्स ने रातों रात उसको ट्रेस करते हुए होटल्स और जो भी लॉजेस पड़ते थे रास्ते में, उन सभी पे दबिश दे के चेक कराया था कि क्या किसी ने वहाँ पर रुके हैं। तो हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट हिंट मिली थी कि एक सियाराम करके होटल पड़ता है हाईवे पे, वहाँ पर इन लोगों ने खाना खाया था। तो वहाँ से हमें कुछ फुटेज प्राप्त हुई थी और उसको फिर ट्रेस करते हुए जब हम पहुँचे तो औरंगाबाद, शिरडी और जलगांव वाला जो पूरा रूट है, वहाँ पर लगातार हमने इनको पीछा किया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन सभी 11 आरोपियों के नाम आपको मुहैया करा दिए जाएंगे, परंतु से इसमें मुख्य बात जो हमें समझ में आई है कि जो पूरा माल खरीदने और बेचने में जो इस्तेमाल किया गया था वो इकबाल पिता मूसा शेख करके हैं, जो कि शिरडी के रहने वाले हैं। इससे पहले भी कई बार इस तरह के अपराधों में महाराष्ट्र में बंद हुए हैं। और इसी के साथ साथ जिन्होंने रैकी करी थी और जिन लोगों ने इस चोरी में जिनका हाथ था, जो डिज़ायर में आए थे, उसमें से अधिकतर लोग जो हैं वो थाना कसरावत जो पड़ता है खरगोन जिले के पास, वहाँ के निवासी हैं। और इसी के साथ कसरावत, खड़गबानी और बलकवाड़ा थाना, जो ये 3-4 थाने पड़ते हैं जहाँ के मुख्य लोग हैं, ये आरोपी हैं। इनके पुराने इस प्रकार के अपराध होने की भी सूचना प्राप्त हो रही है। वर्तमान में हम लोग जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रहता है उससे इसका डेटा निकाल रहे हैं कि कितने अपराधों में हैं। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पैटर्न हमें समझ में आया, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, कि इनमें से अधिकतर चोर जो आपस में कनेक्ट हुए थे, ये जेलों में कनेक्ट हुए थे। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का डेटाबेस है जेल वाला, कि जेल में कौन से कैदी साथ में रहते हैं, मुझे लगता है भविष्य के भी इन्वेस्टिगेशंस में ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि यदि साथ में, इसमें जो मुख्य आरोपी थे ये साथ में महाराष्ट्र की जेल में बंद थे, वहाँ पर उनको पता चला कि हम सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंस करते हैं, और उसके बाद इनका क्या बोलते हैं, इन्होंने ये प्लान बनाया ये घटना करने का। इसमें एक मुख्य चीज़ और समझ में आई है कि इसमें जो मुख्य 2 आरोपी थे उनको करीबन 7 जिलों की पुलिस अभी तक ट्रेस कर रही थी, परंतु शायद किन कारणों से उनके हाथ में नहीं आ पाए थे और हम लोग उसको पकड़ने में सफल हुए हैं। मुझे लगता है कि हमारी पूरी टीम ने पिछले 7-8 दिन से, तो मुझे तो नहीं पता, हम लोग तो यहाँ थे, बट जो टीम्स बाहर थीं, मुझे लगता है कि उन्होंने 24 घंटे लगातार इसमें काम किया है। और वर्तमान में भी कुछ टीम्स जो हैं वो वापस नहीं लौटी हैं, वो काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि आज रात तक या कल सुबह तक इसमें अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी। आरोपियों की बात करें तो सर, ब्यावरा से भी सूचना मिली, ब्यावरा से भी कोई मुखबिर इसमें शामिल थे जिन्होंने मुखबिरी की थी या आरोपियों को साथ दिया? जी नहीं, ब्यावरा का रहने वाला नहीं है वो। रहने वाला जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी होने के बाद ही हम उसकी आइडेंटिटी उजागर करेंगे। और मुझे लगता है कि ब्यावरा मंडी में वो कारीगर की तरह या जो कर्मचारी होते हैं उसकी तरह उसने काम किया था, परंतु वो ब्यावरा का रहने वाला नहीं है। वो राजस्थान में उसकी ससुराल पड़ती है और हमारी टीम्स लगातार उसको ट्रेस कर रही हैं और बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार होगा। एक सवाल और उठता है सर कि इसमें भी जैसे माल तो जब्त हो गया है, आरोपी पकड़ा गए, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रक मालिक जो है वो अपनी दुखड़ा आज भी रो रहा है कि उसको ट्रक नहीं मिल पाया। तो क्या संभावना है कि ट्रक नहीं? बिल्कुल, देखिए हम लोग का प्रयास रहता है, अमूमन क्या रहता है, जो धूले है, महाराष्ट्र में जलगांव है, शिरडी है, ये ऐसे हब्स हैं जहाँ पर ट्रक जाता है। यदि आप खुद भी जाके देखेंगे तो आधे घंटे के अंदर वो ट्रक के पुर्जे काट के उसको अलग कर देते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम वहाँ से सही ट्रक्स के सारे कंपोनेंट्स, अगर हमें वहाँ ऐसा हो जाए तो हम उसको लेके आए रिकवर करना। तो मुझे लगता है कि हमने जितनी मेहनत इसमें की है उतनी मेहनत उस पर भी करेंगे। और वो फरियादी हैं हमारे, जिस तरह गोयल साहब थे, तो हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि उनको भी
जो हो सके, और यदि उनने कटवा दिया होगा तो उसके एवज में ये लोग पैसे लेते हैं, तो पैसे की भी रिकवरी होगी, तो वो हम रिकवर करेंगे। इससे एक महत्वपूर्ण चीज़ और जो समझ में आई है कि करीबन 8 लाख रुपए हम लोगों ने जो इनके वेरियस बैंक अकाउंट्स थे उसमें भी हमने फ्रीज करवा के रखा है। तो इन आरोपियों ने जो विभिन्न और चोरियों में अगर इस्तेमाल किया होगा और इसके माध्यम से इन्होंने ये चोरी का पैसा कमाया था, तो वो भी अभी हमारे संज्ञान में भी है और उसको भी हमने बैंक्स को फ्रीज करा दिया है। मुख्यतः